सरकार की नीयत न कल ठीक थी न आज ठीक है। नीयत तो हम ताकत से उनकी ठीक करेंगे। कोई हमें सलूशन उसका दिखता नहीं। जैसा वो चाहते हैं वैसा हम मानने को तैयार नहीं। जैसा हम चाहते हैं वो भी नहीं मानेंगे। न उनकी हम मानेंगे न हमारी वो मानेंगे। चूँकि उनकी नीयत साफ नहीं, उनकी नीयत उद्योगपतियों के साथ है। और जिस आदमी की आस्था दूसरे के साथ जुड़ जाती है तो उन्हें किसान दुश्मन दिखता है। किसान ही मोदी जी को सरकार में लाया। आज तुम 3 काले कानून किसान के खिलाफ ला करके एमएसपी को ख़त्म करके आज भी हमारा माल एमएसपी पे नहीं बिक रहा, आगे और तुमने उसकी बद से बदतर स्थिति कर दी। तो हम मरेंगे कि जिएंगे? भाई अगर हमें मरना है तो हम लड़ के ना मरें। हमारे बच्चे तो नहीं कहेंगे कि हमारे पुरखे हमारे मरने के लिए कुछ नहीं किया, जीने के लिए कुछ नहीं किया और काला कानून स्वीकार करके हमारी ज़मीन को ख़त्म कर दिया। तो तंग आए तो जंग आए, लड़ाई ये हमारी पेट की है। इस लड़ाई को हम सब मिलकर किसान लड़ेंगे। जिस हिसाब से धरना प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, चाहे बुराड़ी का बात किया जाए या फिर सिंधु बॉर्डर की बात किया जाए, और आप लोग भी यहाँ पे कर रहे हैं, तो सर ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि सरकार अब बातचीत करने के लिए तैयार हो गई है? तो शायद कुछ ना कुछ इसमें बदलाव जरूर लाएगी। लिहावे स्वागत है भाई। जो चीज़ें हम कह रहे हैं, जो हम ही तो कह रहे हैं कि अच्छा आप बताओ, अगर सरकार ने हमारा न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया कि 1868 में धान हमारा बिकना चाहिए, तो चाहे सड़क में बिके, चाहे आढ़त में बिके, चाहे किसी व्यापारी के यहाँ बिके और चाहे सरकारी के केंद्र में बिके, हमको तो भाव 1868 ही मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? 1868 का धान मार्केट में बाहर 900 रुपये है। कहाँ का नियम है भाई? ये नियम है क्या कि 1868 का धान हम मार्केट में व्यापारी को छूट दे दे 900 रुपये खरीदने में? हमारा ही तो कहना है कि सरकार एमएसपी को कानून बतावे, कानून बनावे। एमएसपी अधिकार है हमारा, हमारा अधिकार हमको दे। अगर सरकार ने 1868 का धान का रेट स्वीकृत किया है तो हमें मार्केट भी बिके, चाहे सरकारी केंद्र में बिके, हमें 1868 मिलना चाहिए। अच्छा सर, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि ऐसा कौन सा किसान का एक संगठन है, कौन सा ऐसा संगठन है जिसने ये प्रस्ताव दिया होगा केंद्र की सरकार को कि आप इस तरीके से लेकर के आइए? नहीं, कोई किसान संगठन से आज तक मोदी जी 7 साल हो गया प्रधानमंत्री बने, किसी भी किसान नेता से, आपसे तो मोदी जी नहीं बात करेंगे, मगर आपके जो हेड होंगे उनसे आप मेरी तरफ से पूछो कि राजेश सिंह चौहान ने कहा है कि 7 साल प्रधानमंत्री बने मोदी जी को हो गए, कभी भी किसी भी किसान संगठन से, किसी भी किसान नेता से कभी कोई बात की हो तो बतावें। ये तो उद्योगपतियों के इशारे पे उन्होंने कानून बनाया। जब देश की जीडीपी कोरोना काल में माइनस में चली गई और किसान ने खेत में रात दिन काम करके पूरा 3% किसान कृषि से जीडीपी आई, तो उद्योगपतियों का वहाँ दिमाग लगा कि ये तो किसान तो लाभ का सौदा है और व्यापारी उद्योगपति तो लाभ ढूंढता है। अच्छा सर, इस तरीके का जो बिल है जिसका भी आप लोग विरोध कर रहे हैं, ऐसा इस कोरोना महामारी के बीच में ही क्यों लाया जाता है? और फिर जब इस तरीके की महामारी आती है तो उसके बीच में जब आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो उसको अलग एक एंगल दिया जा रहा है, आप लोग आतंकवादियों से भी जोड़ा जा रहा है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। बेईमान को बेईमान नजर आएंगे, आतंकवादी को आतंकवादी नजर आएंगे। ये गरीब किसान आतंकवादी है, ये स्वयं आतंकवादी हैं। सड़कें खोद दी, आप बताओ, सड़क खोदने में इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हरियाणा सरकार के खिलाफ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आतंक तो ये पैदा कर रहे हैं। किसान अपनी बात कहने को आ रहा है, आतंकवादी कह रहे हो। भाई तुम सत्ता में हो, सरकार में हो, ताकत में हो, चाहे हमें आतंकवादी बनाओ, चाहे गुंडा बनाओ, चाहे गैंगस्टर बनाओ या कुछ भी बनाओ, तुम्हारा जबान है और तुम्हारे चमचे हैं। कुछ भी करो, कुछ भी बोलो, स्वतंत्रता है देश के अंदर बोलने की। हम आतंकवादी आपको दिखते हैं? अगर आतंकवादी है तो हमें गिरफ्तार करो। अगर हम आतंकवादी हैं तो हमें गिरफ्तार करो और हमारे ऊपर सिद्ध करो, मुकदमे चलाओ और हमारे ऊपर सिद्ध करो
कि हम आतंकवादी हैं? किस एंगल से आतंकवादी दिखते हैं इनको? कह रहे हैं अपने भाषण में कि जो किसान हैं उनके हित के लिए बिल लाया गया है। और खुद अभी बिहार में जब चुनाव हुआ तो अभी जस्ट नीतीश कुमार जी का एक बयान आता है कि किसानों को बरगलाया जा रहा है, बेफिजूल ही मतलब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको अभी समझ में नहीं आ रहा है इस बिल से फ़ायदे क्या क्या होने वाले हैं। फायदा तो खूब समझ में आ रहा है। धान 1868 का 900 में बिक रहा है, फायदे तो मिल रहा है। कोविड बिहार में चुनाव हो रही है, कोविड नहीं। हैदराबाद में कोविड नहीं। अमित शाह जी मास्क भी नहीं लगाए, जनता मास्क भी नहीं लगाए। इन्हें नेताओं को कोविड नहीं होगा। किसान अपनी बात कहने के लिए आ रहा तो कोविड हो गया। ये सब बेवकूफ़ बनाने की बात है। मोदी जी ने 15 लाख रुपए कहा था ना, आपको भी याद यूथ हो। आज यूथ का कहाँ जा रहा है? यूथ क्या बचा यूथ के लिए? अच्छा, एक ये भी सवाल उठ रहा है कि कह रहे हैं कि इस जो किसान हैं वो सिर्फ पंजाब के ही किसान क्यों कर रहे हैं? जाहिर सी बात है कि इसमें कुछ राजनीतिक जो लोग हैं इसके साथ जुड़े हुए हैं। इसको एक अलग एंगल दिया। भाई बिला पागलपन की बात है मोदी जी की और भाजपा की। जहाँ के लोग जगते हैं, जहाँ के लोग जगते हैं वो पहले उठ जाते हैं। जहाँ के लोग, हम बराबर लड़ रहे हैं, हम 2 महीने से संघर्ष कर रहे हैं, हम सारे किसान यूपी के हैं और बराबर किसान यूपी से निकल के आ रहा है, तो उनके कह देने से तो सारी चीज़ें ठीक हो नहीं सकती। वो जो कह दे सही, यू आर समथिंग, आई एम नथिंग। अच्छा, यूपी से सर हैं आप और बताया जा रहा था कि योगी सरकार किसानों को 6-6 हज़ार रुपये दे रहे हैं, उनसे काफ़ी लाभ हो रहा है, काम की डंका बज रही है, बहुत सराहना किया जा रहा है उस मुहिम की। मैं उल्टा आपसे एक सवाल कर रहा हूँ। 500 रुपये महीना पड़ता है। अब मोदी जी जो मोर पाले हैं, एक दिन में 500 का दाना उनका मोर खा जाता होगा। किसान का तो, किसान के साथ तो इन्होंने मजाक किया है। 500 रुपया महीना दे करके किसान के साथ इन्होंने जो भीख देने का काम किया है वो गंदा मजाक किया है मोदी जी ने। सम्मान बता रहे हैं, उसको आप भीख बता रहे हैं। भीख मतलब हमारा अपमान है। 500 रुपया महीना आपको दे देंगे, हो जाएगा आपका खर्चा। तो सम्मान बता रहे हैं कि और अब अरे वो सम्मान हमें तो बैठाल दिया ऊपर वो आसमान में, 500 रुपये महीना दे करके बड़ा सम्मान दे दिया। 500 का सम्मान कह रहे हैं, आज 900 में धान ले रहे, 1800 वाला। ये भी है कि सर सरकार बड़ी कंपनियों के साथ है या किसानों के साथ है? अरे खुला आम, एयरपोर्ट बिक रहा, रेल बिक रही, बिजली विभाग बिक रहा, किसान को बेच दिया, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कि $5 ट्रिलियन आगे बढ़ाना है तो कुछ ना कुछ तो नया करना पड़ेगा। मतलब किसान की ज़मीन ले करके तब नया करोगे, जिससे लाखों करोड़ों की संख्या में 120 करोड़ लोग जिससे पल रहे हों, 125 करोड़ रुपए जिसका पैदा किया वो खा रहे हों, उसको बेच के आप उद्योगपतियों को, अडानी अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम में खेती दे करके आप देश को आगे बढ़ाओगे। अरे आपको यही जो आज 15 रुपए किलो गेहूँ मिल रहा है, जब अडानी अडवाणी के वेयर हाउसों में अन्न भर जाएगा 5 साल बाद, यही आपको 100 रुपए किलो मिलेगा। लेकिन सर वो तो आपको किसान ही नहीं मान रहे ना, वो तो कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, जो असली किसानों खेतों में। अरे उनको चैलेंज है, चल के देखो राजेश चौहान को, खेत पे काम करता हूँ, ये जहाँ जितना किसान है सब खेत पे काम करने वाला है। ये भ्रांति फैला रहे हैं मोदी जी। मोदी जी को भगवान सद्बुद्धि दे, मोदी जी को भगवान सद्बुद्धि दे। यही किसान मोदी जी को गद्दी दिया है और कहते हो खेत पे काम करेगा किसान। काम कर रहे हैं हम खेत पे काम करके तब यहाँ आ रहे हैं। जब हमारे गेहूं का पैदा किए हुए का भाव नहीं मिलेगा, हम घाटे में पैदा कर रहे हैं, आगे इसकी स्थिति और ख़राब होने वाली है। तो 1 साल अगर हम खेती नहीं भी करेंगे तो भी इनसे लड़ेंगे। खेती तो हम कर रहे हैं, हमारे घर का बच्चा खेत पे काम कर रहा है, हमारी औरतें खेत पे काम कर रही हैं, सारा परिवार हम खेत में काम कर रहे हैं। एक आदमी हमारा अपने आगे भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहा है और लड़ेगा इनसे। अच्छा, अमित शाह जी का एक बयान है अभी हाल ही में दिया उन्होंने, ये कह रहे हैं कि एक जगह बनाया गया है बुराड़ी, वहाँ पे अगर सारे किसान इकट्ठे हो जाते हैं तो संभव है कि बात आसानी से हो जाएगा और माना भी जाएगा कुछ जिस हद तक हो सकता है। तो फिर वहाँ क्यों नहीं? अच्छा, अगर यहाँ जो बैठे हैं तो तुम यहाँ बैठ कर क्यों नहीं बात करते? बुराड़ी में तुम्हें अस्थाई जेल बना के चारों तरफ कटीली तारे लगा करके हमको वहाँ कैद करके
हमारे आंदोलन को फेल करना चाहते हो? किसान अब बेवकूफ़ नहीं रहा, हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, हमारे बच्चे हमको सही समय, हमारे बच्चे सही समय में हमको सही सलाह दे रहे हैं। हम बेवकूफ़ बन चुके। वो चाणक्य जो बने हैं ना, सरकार गिराओ वो सरकार बनाओ, वो अपना काम करे मोटा। ये गुजरात की जनता नहीं, हिंदुस्तान का किसान है, इनका इलाज करेगा, इनका इलाज करेगा। जिंदाबाद। सर बात ये है कि हाँ। जो किसान धरना कर रहे हैं उनके लिए दिल्ली इतनी दूर क्यों लगने लगी है? दिल्ली भाई ये तो हमेशा से चला है। किसी भी राजा के खिलाफ आंदोलन हुआ, अपने हक के लिए आंदोलन हुआ, आंदोलन हमेशा कुचले गए, ये इतिहास गवाह है। अत्याचारी के खिलाफ जब कोई जगह है, देश की आज़ादी में कितने लोग शहीद हो गए, तब ये देश आज़ाद हुआ है। ये किसान की आज़ादी मान सम्मान, रोजी रोटी, पेट की लड़ाई है। इसको हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे और मोदी जी को और अमित शाह मोटा भाई को इस बात का एहसास करा दिया जाएगा कि इस देश का राजा अमित शाह और मोदी नहीं है, इस देश का राजा किसान है और किसान जैसा चाहेगा वैसा तुमको करना होगा। सर एक आखिरी सवाल ये है कि सर जो भी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ता है, सरकार उनको आतंकवादी नजरों से क्यों देखने लगती है? आतंकवादी को आतंकवादी ही नजर आएगा, आतंकवादी को आतंकवादी ही नजर आएगा। आतंक से जिसने सरकार बनाया, लाखों कार सेवकों को मरवा करके राम मंदिर के नाम पे सरकार में सत्ता सीन है, सब कुछ मत कहलाओ। हमने भी वोट दिया है, हमने भी कहीं ना कहीं इनका सपोर्ट किया है और उसका रिजल्ट आज ये है कि ये हमको आतंकवादी बोल रहे हैं। चौहान साहब संघर्ष करो, हम आतंकवादी आपको दिखते हैं, ये आतंकवादी दिखते हैं, ये आतंकवादी दिखते हैं, ये आतंकवादी दिखते हैं आपको? हम आतंकवादी, ये आतंकवादी हैं? आप देख लो आतंकवादियों की फोटो। आतंकवादी होते ना तो इनकी पुलिस कब के भग गई होती। अगर आतंकवादी है तो गिरफ्तार करो ना, जांच कराओ, हमारे जिलों से, हमारे जनपदों से हमारी हिस्ट्री मंगाओ, क्रिमिनल हिस्ट्री मंगाओ। हम आतंकवादी हैं तो हमें फांसी दो। सर आपको ऐसा लगता है कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना किसानों के सम्मान पर ठेस पहुंचाया जा रहा है? तभी तो हम लड़ रहे हैं। और सम्मान, मैंने कहा नहीं कि ये मेरे सम्मान की लड़ाई है, मेरे स्वाभिमान की लड़ाई है, मेरे पेट की लड़ाई है, मेरी रोजी रोटी की लड़ाई है, मेरे बच्चों के भविष्य की लड़ाई है। हमारे बच्चे सड़कों में भीख मांगेंगे अगर ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हम चले गए तो। अगर हमको भाव नहीं मिला तो हम घाटे की खेती कब तक करेंगे? सर एक सवाल ये भी उठ रहा है, सर एक आखिरी सवाल है मेरा कि अब आप लोगों के समर्थन में जो कैब चलाने वाले हैं, ट्रांसपोर्टर वाले हैं, सुनने में आ रहा है कि सर वो लोग भी आपका समर्थन करेंगे अगर सरकार बात नहीं मानती है। अरे वो बुद्धिमान लोग हैं। जब अन्न की भंडारण हो के अन्न को कैप्चर कर लिया जाएगा और मनमानी रेट पे आपको 5 साल बाद इसका रिजल्ट आएगा, आपको भी आएगा। जब आप यही 15 वाला गेहूँ 55 और 100 में खरीदोगे तब रोगे कि हमको किसान के साथ रहना चाहिए था, मोदी मीडिया नहीं बनना चाहिए था, तब रोगे। मोदी नहीं देगा, मोदी नहीं देगा, ये किसान देगा आपको खाने के।